हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो ये एसएससी सीएचएसएल मैथ्स का सेट कर रहे हैं, इसमें 1 नंबर सेट का डिस्कशन हो चुका है, तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 2 का डिस्कशन होगा, जो कि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म का बुक है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो निकला हुआ है, इसी का हम लोग सेट 2 का डिस्कशन करेंगे, जो सीएचएसएल का प्रीवियस क्वेश्चन है 24/5/2022 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे, विपिन मैथ्स चैनल पे न्यू होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचाइए। ठीक, चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। फर्स्ट क्वेश्चन ही तालिका से स्टार्ट हुआ है। दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के परिणाम दर्शाती है। जैसे देखिए इधर पार्टी का नाम ये दिया हुआ है कि एजीपी, कौन पार्टी, सीएके, ये सब पार्टी का नाम है। 2019 में परिणाम ये दर्शाया है कि कितना सीट किसको मिला है, 2024 का परिणाम दर्शाया। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2019 में कांता दल, 2014 में कान पार्टी और 2019 में शिव पार्टी के परिणाम का 2014 मतलब इन तीनों का बोला है कि इन तीनों का तीनों का लेना है हमें। और यहाँ कर रहे हैं कि परिणाम का 2014 में एजीपी के परिणाम के अनुपात क्या है। तब देखिए तीनों जोड़िए। 2019 में कांता दल, देखिए कांता दल कैसे में लेना है, 2019 में यानी कि 16, यहाँ लिख देते हैं 16 प्लस 2014 में कान पार्टी। तो 2014 देखिए 2014 ही है ना, कौन पार्टी मतलब कि देखिए कौन पार्टी मतलब कितना है, 43। तो 16 प्लस 43 प्लस और कौन सा है 2019, 2014 में कौन पार्टी हो गया, 2019 में शिव पार्टी। शिव पार्टी कहाँ है, शिव पार्टी 18 है 2019 में, तो प्लस 18। इसका रेशियो हमें निकालना है किससे, तो 2014 में एपीजी के परिणाम, 2014 देखिए 2014 में एपीजी का परिणाम कितना है, 282। ये 282 रेशियो निकाल देना। अब देखिए इसका मान निकाल लीजिए, सिंपल हो गया। 8 6 14 15 16 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 1 7 यानी कि 77/282 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, 77/282 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है चुनाव से ही रिलेटेड है। कह रहा है हमें कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवारों को कितना वोट मिला। देखिए देखिए टोटल 6000 वोट है, 6000, इसमें से 25% मत अवैध घोषित कर दिए, तब वैध कितने बच गए, 75%। 25 जब अवैध हो गए, 25 अवैध हो गए तो बचे कितने, 75%। इस 75% में से 65% रवि को मिला है, ये रवि रवि को मिला है। तो अन्य को कितना मिलेगा बताइए, अन्य को मिलेगा 100 में से 65 घटा दीजिए, यानी कि 35% में। ये जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35% अन्य को मिलेगा। तो ये अन्य को ही बोला हुआ है कि अन्य को कितना वोट मिलेगा, तो 6000 का 75% वैध हो गया और इसका 35% निकाल देंगे तो रवि हो जाएगा। घटा दीजिए, देखिए 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 15 पचे 75। 2 से इसको कटाइएगा तो 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा आपका, 15 पचे 75 का 5 हाथ 7 हो जाएगा। 15 दूना 30 37, फिर गुणा कर लेना है, यानी 5 3 15, 7 3 21 1 22 कर दो हासिल 2, 3 3 के 9 2 11, 1125 जो है अन्य उम्मीदवार को मिला। 1125 गुणा गलत हुआ है क्या, देखिए तो एक बार। 15 पचे 75 का 5 हासिल 7 हो जाएगा। 15 तिया 45 और 7 में हो जाएगा जी, 45 7 52 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, गलत गुणा है। ठीक, 5 3 15 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा और 5 3 15 1575 आ जाएगा। 1575 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात क्लियर इसमें, कोई दिक्कत यहाँ से, समझ में आ गया होगा आपको।
सिर्फ हमें पूछा था कि अन्य उम्मीदवार को कितना मिलेगा। तो ये 6000 का देखिए एक बार और समझ लीजिए अगर दिक्कत है तो। ये 6000 का 25% वैध तो 75%, अब 25% अवैध था तो 75% वैध मत हो गया। इसमें से रवि को मिला है 65%, तो 35% अन्य को मिलेगा। निकाल लिए इसका मान कितना आ जा रहा है 1575। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। कह रहा है कि शांत जल में, कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय 4 घंटा अधिक है। तो दूरी ज्ञात करें। देखिए जरा ढंग से समझिएगा इसको। जैसे कह रहे हैं हमें 2 का कितना हो जाएगा, डी सही था। तो अगला देखिए, जैसे ये एक है दूरी, ये पता नहीं है डी दूरी, तो निकालना है। 5 किलोमीटर पर आवर जो है शांत जल में नाव का चाल यानी एक्स मान लेते, एक्स का मान है 5 किलोमीटर पर आवर, और धारा का चाल वाई, वाई का मान है कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, करे कि तो उसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में लगने वाला 4 घंटा अधिक ले रहा है। जैसे इस डी दूरी को जब हम विपरीत जाएंगे ना, जब धारा के विपरीत जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि 5 में से अढ़ाई गया तो 2.5 हो जाएगा। प्लस नहीं, अंतर दिया है, अंतर माइनस, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो डी बता ये जुड़ जाएगा 7.5 और बराबर कितना देर लग रहा है, 4 घंटा अधिक लग रहा है। बस निकाल दीजिए डी का मान। यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे हम। जब डी कॉमन ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 7.5, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल हो गया आपका। ये 3 में से 1 गया 2, ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, यानी डी का मान हो जाएगा 75 गुना 150, यानी 15 किलोमीटर हो जाएगा एक साइड का। ये एक ही साइड का पूछा था, हुआ था कि एक धारा की दिशा में लगने वाला समय इतना है, तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो ये डी दूरी जा रहा था, ये जो डी दूरी कवर कर रहा था, तो ये धारा के विपरीत दिशा में समय है, ये विपरीत समय है। समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये धारा के दिशा में समय है, धारा के दिशा में समय है। तो विपरीत दिशा में 4 घंटा अधिक ले रहा है, तो यहाँ से डी का मान निकल गया कितना 15 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 4, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये हो गया बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता होगा क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू 2πr/h। ठीक, तो 2 × पाई का मान लेना है 3.14 रे, आर कितना है देखिए, तो आर त्रिज्या, रेडियस क्रमशः 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो 4 × 5 हो जाएगा। कर लीजिए, कुछ है ही नहीं। ये हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 दूना 10 से ये कटा लेते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं है, थोड़ा करके एक पॉइंट बता लीजिए। 4 चौके 16 का चौहार से ले एक, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला बस बैठा देना है। 5 नंबर देखिए, ये देखिए ये बोडमास रूल है। अब आपको पता होगा ना, कोष्टक 4 प्रकार के होता है। रेखा कोष्टक, सबसे पहले ना रेखा कोष्टक का क्रिया करते हैं, रेखा कोष्टक हो गया। छोटा कोष्टक, उसके बाद से छोटा कोष्टक करते हैं जो ऐसा रहता है। फिर होता है मझला कोष्टक, यानी कर्ली ब्रैकेट, मझला कोष्टक जो कि ऐसे होता है, इसको करते हैं। और तब बड़ा कोष्टक रहता है, बड़ा कोष्टक जो कि ऐसे प्रक्रिया करता है। तो सबसे पहले ये ना लाइन ब्रैकेट जो होता है ना, रेखा कोष्टक, जैसे ये रेखा कोष्टक है ना, तो पहले इन दोनों को हम तोड़ेंगे। तो इन दोनों को तोड़ने का मतलब देखिए कि ये माइनस पी है ना, ये यहाँ ये प्लस में है तो ये माइनस कर देगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन एक बार चेंज कर ले। अब ये देखिए, ये रेखा कोष्टक है तो ये माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस पी कर देगा। ये रेखा कोष्टक का मान अब खत्म, इसका यूज हम लोग कर लिए। सिंपल हो गया, अब कर लीजिए, सिंपल कुछ नहीं है। 3p माइनस, अब देखिए
ये 3p में से एक p जाएगा तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा 2p। अब माइनस क्यू माइनस, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ 3p है, इसको 3p ही लिख दीजिए 3p। ये जो है ना ब्रैकेट इसका साइन चेंज कर देगा, यानी कि माइनस पी और माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस पी। ठीक, ये हो गया छोटा ब्रैकेट का तो काम खत्म, कर्ली ब्रैकेट। यानी कि अब देखिए यहाँ 3p माइनस बड़ा कोष्टक 2p माइनस क्यू, ये देख रहे हैं तो 3p और ये p कितना हो जाएगा -2p। तो अब कर्ली ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इन दोनों का, इन तीनों का मान कितना हो गया, इस तीनों को जब जोड़ लेंगे तो ये माइनस पी आ जाएगा। प्लस में आएगा p, लेकिन ये माइनस उसको क्या करेगा, माइनस पी, माइनस क्यू हो जाएगा। देखिए खत्म हो गया यहाँ से। अब ये 3p माइनस ये देखिए 2p में से एगो p जाएगा तो एगो p हो जाएगा। ठीक, और ये p कितना हो जाएगा 2p माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस 2q हो जाएगा, q दो को माइनस q हो गया, एक p घट जाएगा अर्थात 2p प्लस 2q हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में, कुछ नहीं था ये। सबसे पहले फिर से एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन। इस रेखा कोष्टक इसका क्रिया करेंगे तो इसका क्रिया करेंगे तो ये माइनस पी, आई प्लस में था तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका क्रिया करेंगे तो ये माइनस क्यू, ये माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। तब सबको आराम से कोष्टक हटाते गए हैं, हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा 2p प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर, ठीक, जबकि ए अकेला 18 दिन में कर। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, तो 36 हो जाएगा। 12 3 36, 18 गुना 36। तो बोला है कि बी कितना दिन में करेगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। तो बी का क्षमता 1 निकल गया, तो 36/1 यानी 36 दिन में करेगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए 7 नंबर ग्राफ से रिलेटेड है। कह रहे हैं हमें कि स्टेशनरी की बिक्री वर्ष से है, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं कि वर्ष 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 2002 ये है ना, और 2003 ये है, तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 150 से 200 हुआ है, यानी कि 50 की वृद्धि हुई है। किस में, तो 150 में, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ये कटा 3 मत में, यानी कि 33.33 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 8 नंबर। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक था। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। जैसे देखिए टोटल 50 है, जिसमें से गर्ल कितनी हो गई 40%, तो 50 का 40% 20 हो गया। बॉय कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ये सबको हम जोड़ लिए। अब कह रहा है कि कुल विद्यार्थी में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, कह रहा है कि टोटल, इनका जो टोटल एवरेज है ना वो 66 है। टोटल एवरेज यहाँ ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, और ये औसत इधर नीचे। ठीक, और 66 है टोटल। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। ये बॉय का जो है ना इससे 20% कम है, तो इसको मान लेते हैं अगर 100x, तो ये हो जाएगी 80x। एक्स मान लेते हैं एक वेरिएबल्स, यानी कि ये कट करके आपका आ जाएगा 5x इनका हो जाएगा, इनका हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, कभी भी योग निकालने के लिए गुणा कर दिया जाता है। तो ये 66 है ना 66, तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 5 30, 6 5 30 3 33 हो जाएगा। और बराबर इधर, अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, ये 0 0 सब में है ना, तो कटा दीजिए कॉमन लेकर के, छोटा हो जाएगा तो मिटा देते हैं, तो इरेज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए कितना आसान हो गया। अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। जैसे अगर हम इसको पहले एक्स वाले ले लेते हैं, 5 दूना 10, 4 3 12, तो 12 10 22, एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 66। तो ये कट जाएगा इससे 3 मत में, यानी कि एक्स का मान आ गया 15। क्या पूछा है आपसे, लड़कियों का औसत गर्ल का औसत यहाँ से 5x है, तो 15 25 75 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। समझ में आया कि नहीं बताइए। संख्या ये 50 था, 40% लड़की थी तो 20 हो गया, ये 0 0 कटा दिए,
इनका एवरेज 66, इनका एवरेज पता नहीं है, 100x माने या 80x, तो ये कट करके 5x 4x हो जाएगा। गुणा करके योग के बराबर योग कर लिए, x का मान 15 आ गया। तो बोला था लड़कियों का औसत 15 पचे 75, लड़कों का पूछता है तो 15 चौके 60। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन का आयतन होता है ए क्यू, ए क्यू बराबर 27 है, तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा है, इसका वक्र पृष्ठीय, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², 6a² चाहे l², तो 6 गुणे 3 तरीके 9, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा। 54 से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें भी। 10 देखिए, 10 समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़िए। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित करता है। जैसे ये फिक्स प्राइस, अगर ये इसका सीपी 100 है तो ये 130 जो है इसको फिक्स, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी कि एसपी कितना हो गया, तो 130 पे 10% का छूट दिया, यानी कि 90/100, दोनों कट जाएगा, 13 नवा 100 में बेचा। अब कह रहा है कि इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 870 ग्राम के एवज में, मतलब के वजन में 1000 दिखाई देता है। अब देखें तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। देखिए इसको एक लाइन में बना सकते हैं। जैसे यहाँ जो लाभ कमा रहा है, 100 में खरीदा है और कितना में बेचा है आपका 170, ये पहला लाभ हो गया। ठीक, रेशियो में। अब कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ समझिएगा कि पूरा का मतलब हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि एक लाभ कमाया है जो कि 100 में खरीदा है और 117 में बेचा है, यानी कि 17% लाभ कमाया। अब कह रहा है कि जिसमें 880 ग्राम के वजन में 1 केजी दिखाई देता है, यानी कि ये 870 ग्राम दे रहा है, तो ये सीपी हो जाएगा। कितने वजन के बदले में 1000 वजन। ये कुछ नहीं है इसमें, ये 0 से 0 खत्म हो गया। आइए अब तिरछा ई सीधा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा, इधर गुणा कर देंगे तो एसपी, तो ये कट जाएगा यहाँ से। 100 रेशियो में है तो, यानी कि 87/170। तो देखिए कितना का लाभ होगा, लाभ कितने का हो जा रहा है, तो 8 3 11, यानी कि 30 का लाभ हो जा रहा है किस पर, 87 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। कि अब इसको आप भाग दे दीजिए, 3000/87 कितना आ जा रहा है देख लीजिए। 3 मिनट में चला जाएगा आराम से। यहाँ देखिए भाग दे देते हैं, 3000 में 87 से भाग देना है, 3 मिनट में चला जाएगा। 7 तरीके 21 करे हासिल 2, 8 तरीके 24 2 26 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, ये कट गया 0 हो जाएगा। 8 तरीके 24, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। वैसे 5 मत में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 मत में जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। 7 चौक 28 करा 8 से 2 हो जाएगा, 8 चौक 32 33 34, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचा 8 कर गया 2 हो जाएगा, तो ये 0 0 उतरा। अब यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो 8 का 8 8 दूना 16, तो 8 चौके 32 अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 34.8 वाला तो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ से, देखिए तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा हमारा कितना 8, 8 में से 4 गया 4 ना होगा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 8 5 40, ये हो जाएगा 8 4 वाला, ये ऑप्शन है। ठीक, इसका मान कितना आ गया 34.84%, यही हमारा 4 8%, 4 8%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, समझे हैं कि नहीं आप। देखिए एक बार समझा रहे हैं आप, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 30% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, अर्थात ये खरीदा 100 रुपये में और बेचा 117 में, तो यहाँ पहला वाला लाभ लिख लिया कि 100 में खरीदा 117 में बेचा। दूसरी बार कह रहा है कि गलत तराजू का प्रयोग करता है तो 1 केजी दिखाई देता है, लेकिन वो दे कितना रहा है 870 ग्राम, तो जो देगा वो सीपी हो जाएगा, और जो ये मतलब कि दिखा रहा है ना कि इतना हम आपको दे रहे हैं, वो एसपी हो, यानी कि
ये रेशियो निकल गया हमारा 87:117। क्रय मूल्य हो गया 87, विक्रय मूल्य हो गया 117, लाभ हुआ 30 का, 87 क्रय मूल्य है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 34.48 हो जाएगा। ठीक है, भाग देकर देख लीजिएगा। भाग तो दे ही दिए यहाँ पे, यहीं पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन अच्छा है ये, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप देख लेंगे। 34.4827 आ रहा है, तो बस इतना ही करने दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, सोविक दो प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 रुपये प्रति केजी और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति केजी। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को, देखिए दो प्रकार का, पहला प्रकार का मूल्य है 45 रुपया और दूसरे प्रकार का मूल्य कितना है? 80 रुपया। कह रहे हैं कि सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक केजी को 72 रुपये प्रति केजी में बेचने पर 20% लाभ हो। अब देखिए ये जो मिश्रण का दिया है ना मूल्य, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। ये 20% का लाभ होता है कब? जब 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी 100% का मान हो जाएगा 72/120 गुणे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 12 छक 72, यानी कितना हो जाएगा? 60 रुपये पर केजी। यानी ये बीच वाला कितना हो गया? 60 हो गया। देखिए अच्छा, क्रॉस कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी रेशियो कट कर आया 4:3 आ गया, 4:3 में मिला। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बताइए, कुछ दिक्कत है इसमें? आसान क्वेश्चन है आपका ये, एलिगेशन लगा लिए हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो था ना, ये 60, ये जो दिया है 72 ना, ये एसपी दिया हुआ था। तो सबसे पहला काम हमें एसपी को क्या करना होगा? सीपी में कन्वर्ट करना होगा। ये 20% लाभ के साथ 72, यानी 120 का 72 था तो 100 का मान कितना हो गया? 60। ये बीच में 60 रहेगा। ये एसपी दिया हुआ था तो एसपी को हम सीपी में कन्वर्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो रटे ही होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये आप ध्यान में रखे होंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा अगर रहेगा तो माइनस टेन, क्या हो जाएगा आपका? माइनस। फिर से उसके बाद से आपका कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू स्कॉट। ठीक, ये भी हो जाता है हमारा कितना? तो माइनस कॉट थीटा, और टेन कॉट हो गया सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। क्योंकि ये जो माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए फिर जो है कोड मास आ गया। सॉल्व करिए इसको, आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 1/3, यानी कितना हो जाएगा? तो 3 एकम 3 एक, 4/3 हो गया। अब चले आते हैं हम कोष्टक। तो एक 1 प्लस ये इसका मान आ गया है कितना? 4/3। तो जब एक में भाग लगाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, उलट जाएगा 3/4। जोड़े तो 4 3 7/4 हो गया। फिर चले आते हैं यहाँ बड़ा कोष्टक। तो 1 प्लस एक में 7/4 से करेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा। तो 7 4 11/7 हो। फिर जब यहाँ आएंगे तो 11 में भाग लगाना है 11/7 से, तो 7/11 हो जाएगा। 11 11 कट करके आंसर क्या आ जाएगा? 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए, 14 नंबर क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कि एक व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और 21% के छूट प्रदान करता है तो लाभ अभी आया हुआ था। देखिए
यहाँ जो आया था वो मिक्स करके 3-4 बातें लिखा हुआ था, यही यही क्वेश्चन है। यहाँ ये जो लिखे थे हम लोग ने ये वाला यही वाला क्वेश्चन, सिंपल है। तो देखिए, ये कह रहा है हमें क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य से 45% अधिक, जैसे सीपी हम मान लिए 100, तो ये फिक्स किया कि कितना किया है 145, 45% अधिक अंकित करता है और वो अपने ग्राहक को 21% छूट प्रदान करता है। बेच कितना में रहा है? तो 145 पे नहीं, 21% छूट का मतलब हुआ कितना? तो 79/100, 21% छूट पे बेच रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत निकटतम कितना होगा? तो पहले इसका तो आप मान निकालिए। तो ये 21% छूट मतलब 7 यानी गुणा ही कर दीजिए डायरेक्ट, घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दीजिए। 29 से 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 4, 40 का 0 हासिल 4 हो जाएगा, 9 एकम 9 4 13 हो जाएगा, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौके 28 29 30, 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10, 5 की पाँचे इधर हो जाएगा 3 1 4 यानी 5 5 4 और 1 1 हो जाएगा यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसका मान निकल जा रहा है 114.5। क्या पूछा है आपसे कि उसका लाभ प्रतिशत बताएं। अब देखिए 100 में खरीदा था, बेच रहा है 114.55, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितने का? तो 14.55 का प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो आंसर में लगभग में दिया हुआ है, निकटतम पूर्णांक में दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, इसको लिख देंगे 14 जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 15% ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा देखिए बताते हैं आपको, एक बात ध्यान रखिएगा इस बात को आज से। ये दशमलव के बाद 5 से अधिक हो जाए तो एक मानकर अगले वाले में जोड़ देते हैं। अगर 5 से कम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 14.3 आता तब हमारा आंसर 14 ही होता। ये 14.5 आता तब क्या हो जाएगा आंसर? 15 हो जाएगा। 14.7 आएगा तब भी क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 5 रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा तो वो अगला पूर्णांक आंसर। अब 5 से छोटा रहेगा इसका अगला तो ये 14 ही हो जाता। तो 14.55 लगभग में कितना हो जाएगा? पूर्णांक में केवल 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिए। 15 देखिए क्या कर रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताइए? तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो 2/3 पाई के में ही मान रखा हुआ है, पाई आर का मान कितना है? व्यास 3 है, देखिए व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 है, तो 3 त्रिज्या 9 29 27 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे 3 और 27 यानी 9 दूना 18 पाई हो जाएगा। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है आपको कि दिया हुआ हमें कि a प्लस बी इज इक्वल टू 12 दिया हुआ, एक दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 35। देखिए अब आपको बता रहे हैं ना, इसका मान पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। देखिए इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से। ये दो संख्या का जोड़ बताइए 12, यानी कि 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 7 5 35, यानी कि ये सेटिस्फाई कर ले यहाँ पे। तो ए का मान 7 रख दीजिए, बी का मान 5, कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ प्लस में है दोनों का तो किसी को कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम ए का मान 7 लेते हैं तो 7 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 माइनस 10 के पावर 3 मतलब 1000। तो ये कितना आसान हो गया। ये भी आसान है कि 5 पचे 25 पाँचे 125 पाँचे 625 ये हो जाएगा। इसको बस 49 में 49 से गुणा कर 9 9 81 करे एक हासिल 8, 9 चौके 36 और 8 44 हो जाएगा। 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 3 19 हो जाएगा, यानी कि 1 9 6 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 का 4 हासिल 1 यानी कि 24 51 2451 जोड़ लीजिए। 5 1 6 5 2 7 हो जा रहा है। ठीक, 5 2 7 हो जाए। गड़बड़ है, गुणा सही है क्या देखिए तो। 9 9 81 करिए हासिल 8 हो जाएगा, 9 चौके 36 8 छः 14 44 हो गया। 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 चौके 16 17 18 19, एक ही एक 6 4 10 हो जा रहा है। 6 4 10 का 0 हासिल है, 9 4 13 1 14 का 4 हासिल है, 24 0 1 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 की 2 ही हो जाएगा, 24 6 30,
30-26 में से 1000 घट जाएगा तो ये 2026 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल, ए का मान 7, बी का मान 5 यहाँ रखने पे दोनों दोनों जो इक्वेशन दिया था दोनों में सेटिस्फाई कर ले रहा है, तो इसमें भी हम रख दिए। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2026। ठीक, 3026 में से 1000 घट जाए। ये आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अब देखिए 7 से विभाजन का रूल याद करने से बढ़िया है ना, 7 से आराम से भाग लगा देंगे। 7 पचे 35, 36 37, 7 तरीके 21, 21 22 23 नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट। इसको देखिए 7 पचे 35, 36 37, 7 तरीके 21 22 7 पचे 35 हो जाएगा ना, तो एक बचा 7 9 14, यही कट जाएगा आंसर। और सिंपल, भाग लगा के देख लेंगे ना, 2-3 सेकंड तो लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा दिख रहा है, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा देख के छोड़ना नहीं है। एक आदमी पी ने शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,हजार में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद वह क्यू को बेच दिया। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाओं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप संपदा मूल्य 50% बढ़ोतरी हो गई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदा, उसके 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हुई? देखिए सिंपल है, पहले थी 4,32,हजार रुपये। 2 साल तक गिरावट आई है 25% की रेट से, 75/100 में 75/100 25% की रेट से गिरावट आया है। उसके बाद कह रहा है कि विस्तार के परिणाम स्वरूप फिर 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो 50% बढ़ोतरी मतलब 150/100 गुणे 150/, सिंपल है, निकाल लीजिए। 50 से 3 मिनट में, ये 2 मिनट में, फिर 50 से 3 मिनट में, 50 से 2 मिनट में। 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100। अब कटा लेना है कुछ। 4 से कटेगा तो ये 4 एकम 4, 4 8 32, 3 को हमारा 0 हो गया। फिर 4 से कटा, 4 दूना 8, 2 10, 4 7 28, 3 को 0। फिर 4 से कटा दे, 2 दूनी के 4, 4 से कटाइएगा तो 4 छके 24, 25 26 27, फिर 4 सते 28, 30, 4 पचे 20, 1 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तो 3 तरीके 9, 9 तरी 27, 27 से 81, 6 7 5 0 में 81 से गुणा कर लेना है। ठीक, तो गुणा करके बताइए, 5 आएगा लास्ट में, 1 0 आएगा, बहुत ज़्यादा है जी, तो गुणा करना ही पड़ेगा। 6 7 5 में 81 से कर लीजिए, 1 7 6, 8 45 का 0 हासिल, 8 45 का 0 हासिल 4 हो जाएगा। 8 7 56, 4 60 का 0 हासिल 6 हो जाएगा। 8 6 48, 54 हो जाएगा, यानी कि यही वाला होगा, ये वाला जोड़ लीजिए। 1 7 1 नहीं 5, 5 एकम 5 ना होगा जी, 5 7 6 4 5 और 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो 54 67 50, 54 67 50 ऑप्शन नंबर बी हो। 54 67 50 ऑप्शन नंबर बी, आराम से गुणा कर ली। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बताइए, नहीं समझे? देखिए फिर से समझाते हैं आप। बोले थे ना कि बड़ा है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले 2 वर्ष 25% गिरावट हुआ है तो 75/100, 75/100। उसके बाद 2% 50% बढ़ोतरी हुआ है तो 150/100, 150/100। बस कटा लेना है, गुणा कर लीजिए। 5,46,750। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है। यदि प्रति वर्ष जन्म दर 12.5% और मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 12.5 वर्ष बढ़ रहा है जन्म का मतलब, और 2.5 घट रहा है, यानी कि ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, तो 10% की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। सिंपल हो गया। अभी अगर 9,000 है, 9,000 तो 10% बढ़ेगी, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 110/100, फिर 110/100, 3 साल के बाद पूछा है ना, फिर 110/100, यही नियम। 1 2 3, 1 2 3 कटा लिए,
फिर 1, 2, 3 से ये भी 3 को क्या हुआ कट गया। अब 11 का क्यूब होता है 1331 और गुणे 9 कर लीजिए। तो 9 एकम 9, 29 27 कर 7, 29 27 कर 7 हासिल 2 हो जाएगा। 29 27 28 29 का 9 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, यानी 11,979, 11,979 ऑप्शन। ठीक, बताइए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले ही सेट में आया था तृतीय समानुपाती, इसमें आ गया मध्य समान। तो मध्य समानुपाती क्या होता है? मध्य समानुपाती इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी होता है। देखिए तीनों लिख देते हैं। तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, अनुपाती इज इक्वल टू, पीछे क्वेश्चन आया था बी स्क्वायर बाई ए। एक होता है चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती पाती इज इक्वल टू बी सी बाई ए। एकदम ये तीनों चीज कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। ये मध्य समानुपाती यानी कि रूट अंडर 81 का मतलब 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, लिखित आंकड़ों का औसत निकालें। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए। 5 3 2 5 5 5 10 1 11 11 और 17 कितना हो जाएगा? 11 17 28 28 और 31 28 और 21 28 21 और फिर 3 हो जाएगा 36। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 5 3 8 2 10 और 1 11 11 17 28 ना हुआ 28 28 प्लस 21 यानी 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 यानी 77 बटा क्या वो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा? 11 एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस पे देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। सीपी हम 100 मान लेते हैं। सीपी कितना मान लिए? 100। अब कह रहा है कि इसके मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है, यानी कि फिक्स प्राइस इसका कितना रखा गया? 125। ठीक, 25% अधिक रखा गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी? तो देखिए इसमें 20% लाभ कमाना है, तो कितना में बेचना होगा उसे? इसे तो 120 में बेचना होगा, 120 में। अब कह रहा है कि इस छूट हमेशा जो दिया जाता है ना, फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, ये बात ध्यान रखें। छूट हमेशा इसी पे मिलेगा, इतना का है और इतना में बेच रहे हैं, यानी 5 का छूट दे रहे हैं किस पर? 125 पे। प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 5 से घटाएँगे तो 25, 25 से कट जाएगा 4 मंथ में, यानी कि 4% का छूट मिल रहा है, जो कि ऑप्शन आंसर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 23 नंबर, कह रहा है कि 2a प्लस बी का मान दिया हुआ है 10, 2ab का मान 9 दिया, 2a इज ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, तो 2a माइन, अब देखिए यहाँ से एक आपको फॉर्मूला याद होगा कि a माइनस बी बराबर रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक, एक और बात याद होगा, देखिए ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ए प्लस बी का मान हो जाता है ना रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। एकदम इसको रट लीजिएगा। ये माइनस वाला जैसे प्लस वाला को माइनस में चेंज कर देता है, माइनस वाला को प्लस में चेंज। ये देखिए 2a प्लस बी का मान दिया हुआ है और 2a माइनस बी का मान पूछ, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 2a माइनस बी बराबर रूट ओवर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए की जगह 2a है और बी की जगह बी है। देखिए सिंपल सा हो गया, इसका मान निकाल लेना है। तो 2a प्लस बी का मान 10 है, तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, 10 दहा के 100 माइनस। अब यहाँ देखिए इसका मान दिया है ना, 2ab का मान 9 दिया है, 2ab का मान 9, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, और ये हमारा, ये कितना आसान होगा। ये दोनों बड़ी काम का फॉर्मूला है, इस बहुत बार इसका यूज होता है कि a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम दोनों रट जाइए, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। जब प्लस वाला से माइनस वाला कन्वर्ट करने होगा ये, आप प्लस वाला को माइनस वाला को प्लस में कन्वर्ट करना होगा ए,
यानी कि माइनस में हमें मान निकालना था तो रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रख लिए। कितना है इसका मान दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था यहाँ पे 9 करना जो कि 36 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी के समानांतर बीसी के समानांतर से, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक क्या हुआ त्रिभुज ए बी बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा जा रहा है जो कि पी और क्यू, इसको पी पे कट करे, इसको क्यू पे, ये पी पे और ये क्यू पे कट। ठीक, यदि ए बी बराबर, बराबर को ना हम ऐसे बट्टा में लिख देते हैं, इसको बट्टा में लिख देते हैं, यानी ए बी बट्टा पी बी इज इक्वल टू कितना है 6/1। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो हमें पूछा है ना किसका मान निकालना है, पी क्यू अनुपात बी सी का मान निकालना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ये थेल्स प्रमेय का रूल है कि जितना इसका रेशियो होता है 9 जैसे है। और देखिए इधर समझिए ना कि ए बी 6 है, यानी कि ये पूरा कितना है 6 है। अब पी बी बराबर 5, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, एक है। तो ये जो हो जाएगा ना ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो गया 5। अब पूछा है पी क्यू, ये पूछा है हमें कि पी क्यू, तो पी क्यू भी ये जो त्रिभुज है ना इसका रेशियो तो ये 5 हो जाएगा। अब बीसी का मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा बड़ा कितना है 6 है, ये 5 अनुपात 6 हो जाएगा। सिंपल। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए पूछा ही नहीं है। थेल्स प्रमेय में ये होता है ना, थेल्स प्रमेय में कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना एक छोटा वाला एक बड़ा वाला सिमिलर होता है, यानी कि सिमिलर होता है तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल। जैसे इसका एपी लेंगे ना, एपी बट्टा ए बी बराबर ए क्यू बट्टा ए सी बराबर पी क्यू बट्टा क्या होता है बी सी होता है। ये संगत भुजा का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल हुआ तो ये टोटल 6 था और ये 1 था, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका टोटल भुजा का रेशियो 5 हो जाएगा, तो ये छोटा वाला 5 हो गया। ये बड़ा वाला टोटल, ये जब 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:6, यानी ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 25 नंबर ग्राफ से रिलेटेड है। एक कक्षा के 48 छात्रों की ऊंचाई निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है। देखिए ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दिखाया गया है। छात्राओं की संख्या 150 तक, 155 तक, 160 तक, 165 तक। या पूछा क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं कि जब भी ये बात लगा रहेगा ना कि यहाँ तक, इसका मतलब ये जो दिया है ना ये संचयी बारंबारता, संचयी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें जब भी अगर अलग अलग निकालना हो, सबको एक बार अलग निकाल कर बताए। ये 12 है तो ये 12 ही हो जाएगा। ये 16 में से 12 गया, यानी कि ये जो 55 है ना, मतलब 55 क्या मतलब कि 50 से 55 तक 4 गो हो जाएगा। 18 में से 16 घटाइए तो इसमें कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 30 में से 33 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 48 में से 33 घटाएंगे ये भी कितना हो जाएंगे 15 हो जाएगा। तो ये बोला है हमें कि उन छात्राओं का प्रतिशत क्या है जिसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। 160 से अधिक मतलब इसमें कितने आ रहे हैं, तो यहाँ 15, यहाँ 15, यानी 15 15 30। और कभी भी ये जो लास्ट में रहता है ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल रहता है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 48 हो गया। 48% के लिए 100 कर लिया, खत्म कहानी है, कुछ नहीं है। 3 से कटाएंगे तो ये 3 एकम 3, ये 16 तिया 48। ठीक, 4 चौके 16, 4 से कटा तो कितना हो जाएगा 25। 2 से कटा 2 दूनी के 2 पचे 10, यानी कि ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 125/2 तो 65.5, 65.5, यानी कि ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन हो जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भाग देंगे तो 62.5 आएगा ना, तो सुधार लीजिए, ये हो जाएगा 62.5। बात क्लियर है, कुछ दिक्कत इसमें। ये दिया रहता है संचयी बारंबारता, तो इसको बारंबारता में बदल ली। पहला का 12 का 12 ही होता है, उसके बाद घटाते जाइए, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। 60 से अधिक मतलब कि 15 15 30, 30 वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 से अधिक ला रहे हैं। टोटल स्टूडेंट ये लास्ट में जो रहता है ये टोटल, चाहे इन सबको जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ेंगे तो ये 48 आएगा, टोटल के बराबर ही आएगा।
तो 48 टोटल हो गया, प्रतिशत के लिए 100 यानी कितना 62। यानी कि टोटल 2500 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किए, ठीक। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, अगला सेट जो होगा सेट नंबर 3 उसके डिस्कशन। चलिए अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम के भी जो है डेट दे दिए गए हैं। डेट क्या मतलब कि अब मतलब एडमिट कार्ड का भी वो दे रहा है कि हाँ, किसका कब पड़ा हुआ है, शेड्यूल वो पूरा बता दे रहा है। तो आप लोग पूरा तैयारी करिए अच्छा से। ठीक, तो चलिए ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा